भाई मैंने ना नया फोन ले लिया होगा। चश्मे की धूल तो साफ कर ले पहले। धूल लग रही है चश्मे मुझे तो मार गई। अब ठीक है, अब कर लेता। तो फोन की बात कर रहा था, कितने का पड़ गया तुझे और कौन सा फोन ले लिया? कहीं ना भाई यार, पड़ गया कुछ 7,500 का फोन। और जियो का फोन लिया मैंने। जियो का फोन 7,500 वाला। पहला तो चश्मा था, चुपचाप निकल ना तो फेंक कर मार दूंगा साले तुझे। गलत फोन ले लिया क्या मैंने? देख रहे हो गलत की बात कर यार। फोन ही इसने ऐसा ले लिया। आप ही बता दे कैसा फोन लेना चाहिए था। इतनी वो हो रही तो देख रहे हो इसे, एक तो जियो का फोन चलाया और कह रहा है तो बता दे। चलो मैं बता देता हूँ आपको कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। उसके लिए मुझे थोड़ा सा फोन इधर की साइड करना होगा क्योंकि ये पीछे जो आ रहा है ना अच्छा नहीं लग रहा। तो हेलो गाइस, क्या हाल है? तो सबसे पहले जो जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है मैं उनकी एक लिस्ट तैयार करवा देता हूँ। आपको डिस्प्ले देखनी है, स्पीकर देखने हैं, बिल्ड क्वालिटी देखनी है, डिजाइन देखना है और आपको प्रोसेसर देखना है कौन सा है, रैम कौन सी है, स्टोरेज कौन सी है और यूएसबी का जो पोर्ट है वो आपके हिसाब से ठीक है या नहीं है, चार्जर कौन सा है, चार्जिंग में टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है, बैटरी कितने एमएच की है और दुनिया भर की चीजें हैं जिनको देखकर अच्छा खासा आदमी भी डर जाए। आज पता लगाएंगे फोन को खरीदते वक्त क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है। तो फोन को खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से वाले यूजर हो। आप एक हैवी यूजर हो जो बहुत ही तगड़ी गेमिंग करता है अपने फोन के अंदर, प्रो लेवल की गेमिंग करता है, या आप एक ऐसे यूजर हो जिसको एक बैलेंस्ड फोन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए बढ़िया वाला और दुनिया भर की चीजें जो होती हैं, स्पीकर तगड़े चाहिए और मतलब लोगों को दिखाना है कि मेरे पास इतना तगड़ा फोन है, इस तरह का फोन चाहिए। या फिर आप एक नॉर्मल यूजर हो और आपको एक सीधा साधा फोन चाहिए। तो ये सब चीजें आपके बजट पर डिपेंड करती हैं। आपका बजट 5,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, 15, 20, 25, 30 और लाख 1.5 लाख तक फोन आते हैं। और इतनी बात मैं सीधी पहले ही बता दूं, अगर आप 30-40 हजार रुपए के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर एक्सपीरियंस एक बहुत तगड़ी चीज हो जाती है जो आपको मिलनी चाहिए किसी भी ब्रांड की तरफ से। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है ना भाई। तो शुरुआत करता हूँ मैं एंटरटेनमेंट पीपल से। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो जरूरत होगी देखने वो डिस्प्ले होगी। अब डिस्प्ले काफी सारी आती है मार्केट के अंदर, ओलेड, एमोलेड, सुपर एमोलेड, प्लस डायनेमिक एमोलेड और पी ओलेड, जी ओलेड और दुनिया भर की ओलेड, एमोलेड। बस ये समझ लो कि जिस डिस्प्ले के शुरू में मतलब ये एमोलेड, ओलेड, इसमें जो ओलेड शब्द है ना, अगर ये कहीं पर भी लगा हुआ है डिस्प्ले में तो वो डिस्प्ले काफ़ी तगड़ी होती है। और उसके बाद जो डिस्प्ले आती है वो आईपीएस आती है। आईपीएस जो डिस्प्ले होती है वो थोड़ी सी लो क्वालिटी की होती है ओलेड के हिसाब। और आईपीएस के बाद जो डिस्प्ले आती है वो टीएफटी होती है और मैं टीएफटी डिस्प्ले बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करता। अगर आप 10,000 रुपए का भी फोन लेते हो तो मैं प्रीफर करता हूँ कि आप आईपीएस डिस्प्ले के साथ चले जाओ, चाहे वो HD प्लस ही क्यों ना हो। और डिस्प्ले के अंदर ये चीज भी आपको देखनी होती है कि जो डिस्प्ले यूज की गई है ब्रांड की तरफ से वो HD प्लस है, फुल HD प्लस है या QHD प्लस है। अब इसमें QHD प्लस 2K को बोलते हैं और QHD प्लस ज्यादा होता है बढ़िया फुल HD प्लस से, और फुल HD प्लस ज्यादा बढ़िया होता है HD प्लस से। अब ये जो चीजें हैं ये प्राइस टू प्राइस डिपेंड करती हैं। आपका जो प्राइस है उसके हिसाब से ही ये चीजें डिपेंड करेंगी। और जो देखनी चीज आपको ब्राइटनेस की कितनी निट्स हैं, और ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ब्राइटनेस जो होती है वो ओलेड पैनल की हमेशा ज्यादा होती है अगर आईपीएस से बात करूँ तो, और आईपीएस की हमेशा ज्यादा होती है अगर टीएफटी से बात। ओलेड पैनल्स आर द बेस्ट पैनल्स इन स्मार्टफोन इंडस्ट्री डिस्प्लेज में। क्या गजब अंग्रेजी बोल लिया है। और डिस्प्ले में आपको रिफ्रेश रेट भी देख लेना है कि 90 हर्ट्ज है, 120 हर्ट्ज है या सिर्फ 60 हर्ट्ज है। और आजकल तो काफी सारी ब्रांड्स, काफी सारे नहीं सिर्फ मोटरोला या फिर एक दो ब्रांड और हैं जो 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट भी दे रही हैं। रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि आपकी डिस्प्ले कितनी स्मूथ दिखती है। और चाहो तो टच सैम्पलिंग रेट भी देख सकते हो। टच सैम्पलिंग रेट का मतलब होता है कि आपने जब एक बार टच किया तो वो डिस्प्ले के अंदर जाकर कितनी जल्दी प्रोसेस होता है, और ये नंबर जितने हाई होते हैं उतने बढ़िया होते हैं। और डिस्प्ले के अंदर जो चीजें आप देख सकते हो HDR का सपोर्ट है या नहीं है। और इसके बाद एंटरटेनमेंट वाले लोगों को क्या चाहिए, स्पीकर तगड़े चाहिए जिससे वो मूवी का मजा जो है वो थिएटर वाला ले सके। तो स्पीकर आपको देख लेने हैं कि स्टीरियो हो, और स्टीरियो स्पीकर जो हैं वो 10,000 या 15,000 रुपए के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन
उसमें वो क्वालिटी नहीं मिल पाती जो मतलब हायर साइड वाले फोन्स में मिलती है। और मेरी भाषा में कहें तो स्टीरियो बाप होता है और सिंगल बेटा होता है। मेरे हिसाब से ये दो चीजें एंटरटेनमेंट वाले लोगों को जो ज्यादा मूवीज देखते हैं उनको देखनी चाहिए अपने फोन के अंदर। और अभी मैं बताता हूँ जो सभी लोगों को देखनी चाहिए, चाहे वो गेमर हो, नॉर्मल यूजर हो या फिर एंटरटेनमेंट वाला हो। आपको बिल्ड क्वालिटी देख लेनी है, कौन सी प्रोटेक्शन यूज हुई है डिस्प्ले में, बैक साइड कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, प्लास्टिक है, ग्लास बैक है, गिलास बैक है तो कौन सी ग्लास की प्रोटेक्शन यूज हुई है, और साइड के फ्रेम कौन से वाले हैं, मेटल के हैं या प्लास्टिक के ही हैं, तो ये चीजें देख लेनी है। और प्लास्टिक के भी हैं तो प्लास्टिक कौन सी वाली यूज हुई है, हल्की वाली है या फिर हैवी वाली प्लास्टिक यूज हुई है। और डिजाइन तो मेरे हिसाब से आप सभी को देखना ही होता है। और डिजाइन से अलग आप देख सकते हो कि फोन कितना पतला है, यानी कि फोन कितने mm की थिकनेस पर है, 6 mm की थिकनेस पर है, 7 mm की थिकनेस पर है, 8.5, 8.6 ये कुछ mm होते हैं। और ये जितना नंबर कम होता है फोन उतना पतला होता है। और आपको देखना है कि फोन कितने ग्राम का है, जिससे आप पता लगा सको कि फोन हैंडी है, कंफर्टेबल है या नहीं है। वो चीजें आप पर डिपेंड करती हैं, आप देख सकते हो और आपको देखनी चाहिए। तो इसकी टिप ले रहे हो तो एक टिप मेरी भी ले लो, प्रो वाली। तो अगर आप कोई भी फ़ोन खरीदोगे उससे पहले एक बार ऑफलाइन में जाकर उस फ़ोन को यूज़ ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन मार्केट से फ़ोन खरीदते हो तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है ना। अब रिटर्न नहीं हुआ बाद में तो फिर दिक्कत ही दिक्कत। और इन सब चीज़ों के बाद में गेमर्स की बात करता हूँ। गेमर्स जो होते हैं वो उनको मतलब गेम ही खेलना है पूरे दिन, तो उनको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि उनके फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हो जाती है किसी भी गेमर के लिए कि प्रोसेसर कौन सा यूज हुआ। अब प्रोसेसर जो है प्राइस टू प्राइस डिपेंड करता है। तो प्रोसेसर के अंदर कुछ कोर्स होते हैं, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, क्वाड कोर, लेकिन आजकल के सभी प्रोसेसर ऑक्टा कोर के साथ ही आ रहे हैं। तो इस चीज को तो छोड़ो, आप टेक्नोलॉजी देखो कितने एनएम की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है प्रोसेसर, जैसे 10nm, 6nm, 7nm, 8nm। और इसका मतलब होता है कि जो सेमीकंडक्टर यूज हुए हैं प्रोसेसर के अंदर उनके बीच का क्या साइज है, और ये साइज जितना कम होता है ना उतना ही बैटरी इफिशियंट होता है प्रोसेसर। और प्रोसेसर के अंदर कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा जब फोन खरीदें तो थोड़ी सी रिसर्च कर ले प्रोसेसर के ऊपर। और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोसेसर बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, और जितने भी गेमर्स हैं आप दोस्तों ज्यादा को तो पता होगा कि प्रोसेसर के ऊपर ही ज्यादा स्पीड डिपेंड करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्पीड होती है वो रैम के ऊपर और स्टोरेज के ऊपर भी होती है। तो स्टोरेज जब भी आप लेते हो, ये जो होती है ना 128 GB, 64 GB, 32 GB, ये भी डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे UFS 2.2 हो गया, UFS 3.1 हो गया, UFS 3.2 हो गया, या फिर eMMC 5.1 हो गया। अब इसमें जो सबसे बढ़िया होती है वो होती है UFS वाली, और UFS में भी जितना बड़ा नंबर होगा, जैसे 3.2 सबसे बेस्ट है। और ये जो eMMC वाली मैंने बताई ये सबसे लोएस्ट होती है। ये मतलब दूसरों के मुकाबले, UFS के मुकाबले बेकार होती है। बेकार तो नहीं होती, लेकिन कुछ हाँ घटिया सी होती है उनके मुकाबले। और इसी तरह से रैम भी होती है। रैम भी LPDDR4X, LPDDR4, LPDDR5, LPDDR5X इस तरह से होती है। तो LPDDR5X अभी तक की सबसे तगड़ी रैम है, फिर LPDDR5, LPDDR4X, फिर LPDDR4। तो ये सब चीजें आपको देख लेनी है, क्योंकि अगर आप गेमिंग करोगे ना तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी आपके फोन की स्पीड पर, जिससे आपका फोन लैग ना करे गेम खेलते वक्त। और जब भी आप गेमिंग करते हो आपको बैटरी की बहुत ज़्यादा नीड होती है बैटरी आपको चाहे 4000 mAh की मिल जाए, 5000 mAh की मिल जाए, 6 या 7000 mAh की मिल जाए, लेकिन उसके साथ आपको चार्जर जरूर देख लेना है। आपको देख लेना है कितने हाईएस्ट वोल्ट की आपको चार्जिंग मिल रही है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मान लो अगर आप एक 20,000 रुपए के अंदर कोई फोन खरीदते हो और उसमें आपको 120 वोल्ट का चार्जर मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर प्रोसेसर उतना मतलब ठीक नहीं है, और आपको 30 वोल्ट का चार्जर मिल रहा है लेकिन उसमें प्रोसेसर एकदम वन ऑफ द बेस्ट लगा हुआ है, तो मैं प्रेफर यही करूंगा कि आप 30 वोल्ट और एकदम वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर की तरफ चले जाओ, क्योंकि चार्जिंग जो टाइम होता है ना 30 वोल्ट में और 120 वोल्ट में उतना अंतर नहीं है। और ऐसा इसलिए है जितना हाई पावर का आप चार्जर देखते हो ना वो फोन को उतना ही गर्म करता है और खुद भी खोल जाता है, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए टाइम बढ़ता है फोन का, तो इसीलिए मैं 30 वोल्ट का ही प्रेफर करूंगा वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर के साथ। और अब बात करते हैं हम नॉर्मल यूजर की। अब नॉर्मल यूजर होते कौन है? नॉर्मल यूजर होते हैं जिनको टैग में उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं होता है, और मतलब कुछ जानते ही नहीं है टैग के बारे में। टैग मतलब क्या ही चीज होती है टैग। जब तक कोई फोन खरीदने जाते हैं ना दुकान पर, मैं सोचते तो ये है कि बढ़िया से बढ़िया फोन लेकर आऊं मैं, लेकिन एकदम ही घटिया फोन चिपका दिया जाता है उनको। और ऐसे ही कुछ गाँव के लड़के भी होते हैं जिनको मतलब पबजी खेलने के लिए फोन चाहिए, लेकिन नॉलेज ना होने के कारण वे सिर्फ यही देख लेते हैं कि इसमें इतनी GB रैम है,
इतनी जीबी स्टोरेज है और इसमें बैटरी मतलब बहुत ही तगड़ी है। कैमरा इसका बहुत ही तगड़ा होगा। मैंने अभी गेमिंग वाले सेक्शन में ही बताया था। आपको जो है रैम और स्टोरेज पर इतना नहीं देखना है जितना आपको प्रोसेसर पर देखना है, क्योंकि रैम और स्टोरेज तो आपको एक बार 332 भी चल जाएगी, लेकिन अगर प्रोसेसर हल्का माड़ा हुआ ना तो फोन की 6 महीने में बैन हो जाएगी आपको। और प्रोसेसर एक ऐसी चीज है ना जिस पर फोन पूरा डिपेंड करता है। फोन के कैमरा को ले लो, फोन की डिस्प्ले को ले लो, हर चीज मतलब फोन में आप कुछ भी चीज चलानी है ना वो प्रोसेसर से ही पॉसिबल है। और प्रोसेसर ही एक ऐसी चीज है जो आपके फोन को 5G एनेबल करता है या 4G एनेबल करता है। अभी हाल ही में न्यूज तो आई है कि परमिशन मिल गई है 5G ऑप्शन की और अब जल्दी से जल्दी ट्रायल होंगे 5G। लेकिन मैं अभी भी रिकमेंड करता हूँ कि आप 4G फोन की तरफ जाओ। 5G फोन अभी मतलब इतना मत देखो, क्योंकि जैसे ही 5G आएगा प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी 5G वाले प्लान की और उसे हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। परंतु आप ये चीज जरूर देख लें कि 4G प्लस का सपोर्ट है फोन के अंदर या नहीं है। और 4G प्लस क्या होता है? ये होता है कैरियर एग्रीगेशन। अभी 4G प्लस के नाम से भी जाना जाता है और LTE प्लस के नाम से भी जाना जाता है। अगर मान लो आपके फोन में अगर 4G प्लस शो हो रहा है ना खाली 4G की जगह नेटवर्क में, तो आपका फोन कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है ना तो नहीं करता। और कैमरा की बात में चश्मा लगाकर करूंगा, क्योंकि कैमरा जो है वो आप देखते हो ना कि इस फोन में 10 कैमरा है या 5 कैमरा है या 4 कैमरा है या 3 कैमरे हैं। वो जो चीज है ना आपको देखनी है कि इस फोन में जो कैमराज हैं वो कितने मेगापिक्सल के हैं। अब जो प्राइमरी कैमरा होता है वो अभी जो ब्रांड दे रही है ना 64 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल, उस चीज पर आपको ध्यान नहीं देना है। उससे अलग जितने भी कैमरा लगे हुए हैं फोन के अंदर वो चीज देखनी है आप। अल्ट्रा वाइड सेंसर होता है वो कितने मेगापिक्सल का है। वैसे तो अधिकतर कंपनीज 8 मेगापिक्सल का डालकर देती हैं 30,000 रुपए के अंदर। बाकी जो कैमरा होते हैं वो 2-2 मेगापिक्सल के होते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप 10-12 हजार रुपए से नीचे का कोई फोन खरीदते हो तो आप प्राइमरी कैमरा देखो, ले लो चाहे हायर मेगापिक्सल वाला कैमरा, लेकिन उससे उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इमेज ऑप्टिमाइजेशन की कुछ चीज होती है। और आप अगर 30,000 रुपए के अंडर कोई फोन बाय करते हो तो वहां पर आपको देखना है कि अल्ट्रा वाइड जो कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल का है। वैसे अधिकतर कंपनीज 8 मेगापिक्सल का डालकर देती हैं। और प्राइमरी सेंसर देख लेना है आपको 50 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, उसकी इमेज प्रोसेसिंग कैसी है। और ये सब चीजें आपको कैमरा कंपेरिजन से पता चलेंगी। तो यूट्यूब पर जाना, आप कैमरा कंपेरिजन डालना और आपको मतलब पता चल जाएगा किसका कैमरा कैसा है। और कैमरा कंपैरिजन वाले आपको ये चीजें भी बता देते हैं कि कौन सी चीज कैसे काम कर रही है। अब कैमरा कंपैरिजन प्रैक्टिकल वाले देखना, क्योंकि थ्योरेटिकल भी बहुत सारे मिलते हैं यूट्यूब। और 5G अगर फोन आप खरीदते भी हो तो आप क्या कर लेना कि कितने बैंड है उसके अंदर, क्योंकि इंडिया में अभी ऑफिशियली नहीं पता चला है कि किन किन बैंड का सपोर्ट होगा। जितने ज्यादा बैंड होंगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। और क्या चीज रह गई, और बस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो जो मर्जी कर देना, मैं तो चश्मा लगाकर जा रही हूँ।